सभी दसम के भैया ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक्सरसाइज द्विघात समीकरण चल रहा था ना आपका, एक्सरसाइज 4.3। तो 4.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। आज आपको केवल 9वां सवाल ही बताएंगे, थोड़ा बड़ा सवाल है ना ये। लिखा है 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सहित 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज भरने के समय ज्ञात कीजिए। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न क्या समझ लीजिए। पहले आप देखते होंगे जो पानी की टंकी नहीं होती है जिसको हम लोग हौज मानें, तो 2 नल हैं। एक नल का पाइप कम व्यास वाला है, एक नल का पाइप जो है अधिक व्यास वाला है। तो जब आप दोनों नलों को खोल देंगे तो पानी की टंकी है ना, जिसमें पानी सप्लाई हो रहा हो, अच्छा, तो पानी की टंकी कई घंटे में भर जा रही है? 9 सहित 3/9 घंटे में भर जा रही है, ठीक। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना, बड़े व्यास वाला नल, आप जान रहे हो कि 2 प्रकार के नल हैं या 2 प्रकार के पाइप हैं, ठीक है। एक कम व्यास वाला पाइप है, एक अधिक व्यास वाला पाइप है। अब आप जानते हो अधिक व्यास वाला पाइप अकेले अगर खोल दिया जाए तो भाई टंकी को जल्दी भर डालेगा। यदि अकेले किसको खोला जाए? कम व्यास वाले पाइप की अपेक्षा। दोनों को तुलना की जाए तो जिस पाइप का व्यास अधिक है ना, उससे अधिक पानी वही टंकी में जाएगा। जिस पाइप का व्यास कम है उससे टंकी में पानी कम जाएगा, ठीक है। तो जिसका व्यास कम है वो अधिक समय लेगा भरने में टंकी को, और जिस पाइप का व्यास ज़्यादा है वो टंकी को भरने में क्या लेगा? समय कम लेगा। तो 10 घंटे का अंतर है, प्रश्न में दिया गया है कि 10 घंटे का अंतर है, ठीक है। तो अलग अलग अगर आप भरना चाहें हौज को या टंकी को तो टाइम क्या लगेगा, समय कितना लगेगा, अर्थात समय क्या घंटा लगेगा, इस हिसाब से आपको ये सवाल लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप समझ लीजिए। अब आप आइए कॉपी में देखिए, तो क्या लिखेंगे? माना, ठीक। कम व्यास वाला पाइप है, कम व्यास वाला पाइप या नल लिख सकते हैं यहाँ पर, हौज को भरने में, ठीक है, लगाया गया समय कितना मान लेते हैं? x घंटा, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि अधिक व्यास वाला नल या पाइप हौज को भरने में लगाया गया समय कितना लगेगा भाई? x - 10 घंटा। ये आप समझ गए। इस प्रकार आप अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। ये तो आपने माना है, ठीक, कि जो कम व्यास वाला पाइप है अगर उसको आप खोल दें, या जो कम व्यास वाला नल है अगर आप उसको खोल दें तो हौज कई घंटे में भर जाता है? x घंटे में भर जाता है, ठीक। अब अधिक व्यास वाला पाइप अगर खोल दें या नल खोल दें तो हौज को भरने में समय क्या लगेगा? पहले की अपेक्षा कम लगेगा। पहले 10 घंटे लगते थे, अब लगेंगे x - 10 घंटा, मतलब 10 घंटा कम लगता है, ठीक है।
इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपसे अगर पूछा जाए कि आप बताइए जो पहला नल है, जो आपका कम व्यास वाला नल है, ठीक, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? सीधा सीधा आप जान रहे हो कि 1 घंटे या 1 घंटा में, है ना, कम व्यास वाला नल हौज को भरेगा। कितना भरेगा? 1/x भाग, ठीक है, 1/x भाग भर देगा। अब ऐसे ही कहा जाए कि 1 घंटा में अधिक व्यास वाला नल हौज को भरेगा। कितना भरेगा? 1/x-10 भाग, ठीक है, भाग। आप जान रहे हो कि भाई कोई हौज है या पानी की टंकी है ना, कभी आधी भरती है, कभी 52 भाग भरती है, तो वही हिसाब है आपका कि 1 घंटे में जो कम व्यास वाला नल है, अगर उसको खोल दिया जाए तो हौज का 1/x भाग भर डालेगा। और जो अधिक व्यास वाला पाइप है वो 1 घंटे में हौज को भरेगा, लेकिन हौज कितना भाग भरेगा? 1/x-10 भाग, ठीक। अब अगर दोनों को खोल दें, ठीक, दोनों नलों से, है ना, हौज भरेगा क्या घंटे में? 1 घंटे में। ये भी लिख देते हैं, 1 घंटे में कितना भरेगा? और दोनों जोड़ दें, 1/x प्लस 1/x-10, ठीक। दोनों नलों को जब आप एक साथ खोल देंगे तो हौज भर जाएगा 1 घंटे में कुल इतने भाग, अर्थात दोनों को खोलना, दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब प्रश्न ये कह रहा है जब आप दोनों को खोल देते हैं तो हौज कै घंटे में भर जाता है? 9 सही 3/8 घंटे में। अब आपसे कहा जाए कि दोनों नलों से हौज भरेगा कै घंटे में? 9 सही 3/8, 9 सही 3/8 घंटे, ठीक है। तो क्या इसमें भाई गुणा हो जाएगा? 9 8 72, 72 3 75, इसका मतलब 75/8 का इसमें क्या जाएगा? गुणा हो जाएगा, 1/x प्लस 1/x-10, ठीक। तो कुल मिला करके 9 सही 3/8 का मतलब 75/8। भाई 1 घंटे में इतना भाग भरेगा, तो 75/8 घंटे में भाई इतने भाग भरेंगे। बात समझ में आ गई? तो कुल मिला करके अब आप जान रहे हो 75/8 घंटे में इतने भाग भरेंगे। इतने भाग का मतलब क्या होगा? पूरा भाग, ठीक है। क्योंकि प्रश्न ने खुद ही कहा है कि अगर दोनों नल आप एक साथ खोल देते हैं तो हौज पूरा आपका भर जाता है कै घंटे में? 9 सही 3/8, 9 सही 3/8 का मतलब हो गया 75/8, मतलब 75/8 घंटे में पूरा हौज भर जाता है। तो 75/8 घंटे में 9 सही 3/8 का मतलब क्या? 75/8। अच्छा, 75/8 घंटा में हौज का इतना भाग भर जाता है, इसका मतलब क्या है? फुल भर गया, ठीक है। प्रश्नानुसार यहाँ समझिएगा ध्यान से, 75/8 1/x प्लस 1/x-10, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? पूरा भाग कितना होता है? 1 पूरा भाग भर गया, अर्थात ये समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/x प्लस 1/x-10 बराबर 8/75। कैसे? 75/8 जो है 1 के नीचे जाएगा, 75/8 1 के नीचे आएगा, अर्थात 1/75/8 होगा। तो ये 8/75 उल्टा हो जाएगा, ये आ गया। अब इसमें आप लासा पानी दीजिए, लासा का क्या आ जाएगा? ये इसका भाग दोगे तो ये कट जाएगा, x-10 बचेगा, x-10 का 1 में गुणा करोगे तो x-10 आएगा। ऐसे x-10 का भाग इसमें दोगे तो ये कट जाएगा, x आएगा, x का 1 में गुणा x,
बराबर 8/70। कुल मिलाकर x जोड़ दीजिए, आ जाएगा 2x ऋण 10। ये आपका गुणा कर लीजिए, x² माइनस 10x बराबर 8/75। 75 इधर गुणा कर दीजिए, 75 दूनी 150, 150x और ये 75 का 10 में गुणा आ जाएगा 750। और इधर 8 का गुणा हो जाएगा तो 8x² और माइनस 8 धाम 80, 80x हैं। सबको इधर ले जाइए, इधर बचेगा 0, तो 8x² माइनस 80x माइनस 150 माइनस 150x धन 750। मतलब ये धन 150 उधर जाएगा तो ऋण हो जाएगा, और ये ऋण 750 उधर जाएगा, धन 750 हो जाएगा। तो कुल मिला के 8x², अब ये ऋण और ऋण जुड़ जाएंगे ना, तो कितने हो गए 150 और 80 230x धन 750, इधर आया 0, तो 8x² माइनस 230x प्लस 750 बराबर 0। अब क्या आपका 2 से कट जाएगा पूरा ना, सभी पद 2 से कट जाएंगे, तो 2 से काट देते हैं, तो 2 चौको 8, 4x², आइए देख कम 2 115 आएगा, 115x, और ये आपका हो जाएगा 2 2 3 6 1 2 7 14 और 2 5 10 बराबर। तो कुल मिला करके ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण को आप कैसे हल करेंगे, अर्थात द्विघात समीकरण में आपसे कहा जाए कि x का मान निकालिए, बताओ इसके कितने हल होंगे। भाई द्विघात समीकरण है, 2 घात है, तो उसके 2 हल होंगे। x के क्या मान प्राप्त होंगे, 2 मान प्राप्त होंगे। अब x के 2 मान कैसे प्राप्त होंगे, ठीक, सिरधारा 4 से आप लगा लीजिए। तो a का मान क्या है, a का मान 4 है, और b का मान ऋण 115 है, 80 का मान 375 है। अब a b c के मान सिरधारा 4 फार्मूले में रख दीजिए। अब सिरधारा 4 फार्मूला क्या है आपका, है ना, x बराबर माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2, ये फार्मूला है। ये माइनस b का मान क्या है आपका, ऋण 115, तो धन 115 हो जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर अर्थात ऋण 115 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 4, c का मान है 375 और 2a का मान है आपका 4। तो कुल मिला करके 115 प्लस माइनस, अब 115 ऋण का वर्ग करो धन आ जाएगा, तो ऋण 115 का जब आप होल स्क्वायर करोगे, तो ऋण 115 का जब आप होल स्क्वायर करोगे, मतलब कहने ये हुआ कि 115 गुणे 115 कर लीजिए आप। 115 गुणे 115 जब करोगे तो 13,225 आएगा। कितना आएगा, 13,225। फिर 4 चौको 16 और 16 को इसमें गुणा कर लीजिए, 16 पंचे 80, ठीक है, और 16 पंचे 80 हो गया। अब 16 सत्ते बोलिए, 16 सत्ते 112 और 8 120 हासिल, 12 16 3 48 और 12 कितने हो गए 60 अपान 4 दूनी 8। फिर 115 प्लस माइनस से घटा लीजिए, तो आप घटा लेंगे 13,225 से 6,000, तो कितना जाएगा 7,225, 7,225 नीचे आप 8 रहेगा, तो 115 प्लस माइनस, अब 7,225 का वर्गमूल, 7,225 का वर्गमूल आपका होगा 85, नीचे आपका रहेगा 8, ठीक है। फिर एक बार धन में, मतलब 115 धन 85/8, 115 ऋण 85/8। अब 85 15 कितने हो गए आपको, 200 हो गएगा, 200/8। 115 से 85 घटा दो, कितना आएगा 30/8। तो ये आ जाएगा आपका 25, और ये आ जाएगा नहीं कटेगा ना, तो काट देते हैं, 8 × 8
8 नहीं कटेगा, 2 चक्को 8 और 2 15 30, 15/4, 15/4 का मतलब 4 के 12, ठीक, 4 के 12 और फिर शेष बचेगा 3, दशमलव लगाओगे हो जाएगा 30, 4 7 28, 2 बचेगा शेष, 4 पंचे 20, ठीक। तो यक्स का मान आप देख रहे हो ये आया 25 और 3.75। अब यक्स क्या माने हैं आप, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपने ये माना था कम व्यास वाला जो नल है ना, पतला वाला नल, ठीक है, हाउज को भरने में कितना समय लगाएगा, x घंटा, ये माना था आपने। अब आप खुद समझ रहे हो, लिख दीजिए आप कम व्यास वाला नल हाउज को भरने में लगाएगा समय कई घंटा, 25 घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कम व्यास वाला नल है उसको यदि हम खोल देते हैं तो हाउज हमारा 25 घंटे में भर जाएगा। अब आप ज़रा ये बताइए, जब कम व्यास वाला पाइप 25 घंटे में हाउज को भर देंगे, अगर कहीं हम इसको खोल दें बड़े वाले को तो कई घंटा लगाएगा, भाई 10 घंटा कम लगाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे अधिक व्यास वाला नल हाउज को भरने में लगाएगा समय 25 ऋण 10 अर्थात 15 घंटा, ठीक है। तो एक्स का मान क्या लिया आपने, जब 25 लिया, एक्स के 2 मान आए हैं, 3.75 भी आया। अब आप ही बताइए क्या ये माना जाएगा, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, ये लिख दीजिए यहाँ पर कि x बराबर 25 जबकि x बराबर 3.75 अस्वीकार। अभी अस्वीकार क्यों है भैया, अब आप जरा ये बताइए, जब पतला वाला जो पाइप है ना, कम व्यास वाला पाइप है, जब वो 25 घंटे में भर पाता है, ठीक है, तो ये क्या है 3.75, अगर इसको माना जाए तो चलो 3.75 घंटे में भर जाता है। और जब अधिक वाला खोल दोगे 10 घंटा कम समय लेगा, तो ये 10 तो बहुत ही कम है। इसका मतलब क्या है, ये अस्वीकार, ये संभव मान है ही नहीं, संभव मान है केवल 25, ठीक। तो इस प्रकार आपका ये प्रश्न हल हो गया। इस प्रश्न को आप है ना 1 बार 2 बार 3 बार जब तक ना आए तब तक आप इसको लगा करके चेक करिए, आपको ये हर हालत में आ जाना चाहिए, ठीक। शेष है